Hello students, I hope all of you are doing well and I am here with the 10th parajumble question. This is the last of the series, but of course it's not the last. We are still going to solve parajumbles, but for now, for this series, this is the last one. So let's get started. जैसा कि आप सबको पता है, पहले हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फिर देखेंगे कौन से पेयर्स है या कौन सा स्टेटमेंट फर्स्ट के बाद में जाता है, उसके अकॉर्डिंग सारा सीक्वेंस डिसाइड करेंगे. Right, so let's get started. These practices include crop rotation, organic fertilizers, and reduced use of synthetic chemicals. These practices, what practices we don't know. देखते हैं कौन सी practices की बात हो रही है. Sustainable farming methods have gained attention in recent years due to concerns about environmental impacts. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स की. तो शायद ये जो प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है वो बेसिकली बात की जा रही है सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स की, है ना. और ये बहुत ही एक जेनरिक स्टेटमेंट यहाँ पर मिला है हमको कि सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स हैव गेन्ड अटेंशन इन रिसेंट इयर्स ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. बट सारे सेंटेंसेस पढ़ने के पहले कोई भी फाइनलाइज नहीं करेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट. बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स फार्मर्स कैन रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन. वापस दीज मेथड्स मतलब फार्मिंग मेथड्स की ही हम बात कर रहे हैं. By adopting these methods, farmers can reduce soil degradation, increase biodiversity, and contribute to long-term ecological balance. यहाँ पर हम ये फायदों की बात कर रहे हैं सस्टेनेबल फार्मिंग के कारण, राइट. वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ सस्टेनेबल फार्मिंग इज दैट इट प्रमोट्स. वापस हम बात कर रहे हैं की बेनिफिट्स की. वापस एक्चुअली देखा जाए तो ये थर्ड वाले सेंटेंस में बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे फार्मर्स कैन रिड्यूस. कौन-कौन सा एग्ज़ैक्टली जो प्रॉब्लम्स है ट्रेडिशनल फार्मिंग में, उसको कम करता है, उसके बारे में स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के बारे में बात की गई है थर्ड पॉइंट में. लेकिन यहाँ पर बाद में वापस की बेनिफिट के बारे में बात की गई है. सस्टेनेबल फार्मिंग इज़ दैट इट प्रमोट्स हेल्थियर इकोसिस्टम्स एंड मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ये भी काफ़ी जेनेरिक है. This shift toward sustainability is crucial for ensuring food security for future generations. किस चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ मेंशन किया हुआ है. तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जेनरिक है सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मेन चीज़ डिफाइन की गई है. क्योंकि यहाँ मेन चीज़ डिफाइन की गई है कि सस्टेनेबल फार्मिंग बेसिकली क्या है, राइट. इसीलिए सेकंड जो होगा वो हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट होगा. उसके बाद सस्टेनेबल फार्मिंग किस तरीके से अच्छा है, सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में कहाँ, मेथड्स के बारे में तो हर जगह बात की गई है वैसे. लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ कौन सा दूसरा स्टेटमेंट मिल रहा है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर. तो चलिए ये भी देख लेते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स हैव गेन्ड अटेंशन इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. अगर हम देखते हैं फर्स्ट वाला, दीज प्रैक्टिसेस इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, तो यहाँ सस्टेनेबल फार्मिंग की तो बात की हुई है, इनके मेथड्स के बारे में बात की हुई है, और अचानक हम जंप कर रहे हैं कि कौन कौन सी मेथड्स वो हैं, राइट. ये हो सकता है, लेकिन अगर इसमें और अगर सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में और जेनरिक तरीके से कोई बात करने वाला अगर सेंटेंस मिलता है तो इसके साथ पहले वो जाएगा, ना कि फर्स्ट वन. ओके, तो देखते हैं कोई जा रहा है क्या. बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स फार्मर्स कैन रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन. ये भी बहुत स्पेसिफिक हो रहा है. देखते हैं और कोई जेनरिक है क्या. One of the key benefits of sustainable farming is that it promotes healthier ecosystems and more efficient use of natural resources. So और इसको डिटेल में बात की जा रही है सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में फोर्थ में, इसलिए टू के बाद, टू बहुत ही जेनरिक है, फोर उससे कम जेनरिक है लेकिन फिर भी है तो जेनरिक. तो टू के बाद आ जाएगा फोर, और फोर में क्या बात की हुई है, sustain is that promotes healthier ecosystems and more efficient use of natural resources. ये बात हो गई हमारी सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में, राइट. अब क्या बात कर सकते हैं हम, मेथड्स टू हो गया, फोर हो गया, राइट. अब देखते हैं दीज प्रैक्टिसेस इंक्लूड, ये भी बात कर सकते हैं हम. बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स फार्मर कैन रिड्यूस. अब फर्स्ट आएगा या थर्ड आएगा इसका डिसीजन हमें लेना है. So these practices include this, 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 and this.
हम बात क्या किसकी कर रहे हैं यहाँ पर? 2 के बाद 4 की, एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो इसका एक्सटेंशन कहाँ देखने को मिल रहा है हमें? फर्स्ट में, जहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है इंक्लूड क्रॉप रोटेशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मतलब क्या है? नेचुरल है। रिड्यूस्ड यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, ये भी नेचुरल है, इसीलिए फोर्थ का एक्सटेंशन होगा 1। और उसके बारे में अलग-अलग बात की हुई है हमने, अलग-अलग मेथड्स के बारे में। इन मेथड्स को यूज़ करने से होता क्या है, वो बात की गई है थर्ड ऑप्शन में। बाय अडॉप्टिंग दीज़ मेथड्स, फार्मर्स कैन रिड्यूस सॉइल डिग्रेडेशन, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस। तो 2, 4, 1 के बाद आ जाता है 3 का नंबर, 3 के बाद आता है लास्ट में 5, क्योंकि ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जैसा लग रहा है। देखिए, this shift toward sustainability is crucial for ensuring food security। तो ये sustainability के हम तरफ जो हम जा रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर फ्यूचर जनरेशंस, फॉर फूड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो ये हो गया हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। 2, 4, 1, 3, 5 ये हो गया हमारा प्रॉपर सीक्वेंस, है ना? तो इस तरीके से आपको पता करना होता है करेक्ट सीक्वेंस, रीअरेंज करना होता है उसको और फाइंड आउट करना होता है अपना आंसर। तो यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं पैराजंबल्स की हमारी सीरीज। होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सेंटेंसेस को अरेंज किया जाता है। और देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट अब समझ में आ गया है तो एवरी टाइम दैट यू सॉल्व इट इज़ गोइंग टू बी राइट। More than anything, parajumbles or verbal reasoning or verbal ability needs a lot of practice. Please understand that. They may give you questions with any twist, with any complication. But if you know how to overcome those, you have solved enough types of questions to overcome those complications, it becomes easier for you to solve them, right? So make sure you keep on practicing and अलग-अलग बुक से आप प्रैक्टिस करें। हम कॉन्स्टेंटली आपको क्वेश्चंस देते ही रहेंगे, तो हमारे साथ भी आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए। मेन क्रक्स है कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल सर्टेनली get the ideal score that you want, right? Okay, see you in the next video, guys.